देखो जी, इन्होंने इस मकान पर कब्जा करा है, ये पीला मकान की बगल वाले में, और हमें इससे ये खतरा है कि हमारे मकान पे कब्जा कर सकते हैं। और ये आते हैं और क्या नाम जी दूसरे के प्लॉट पर, खाली प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। योगी साहब के इतने इतने तकड़े आदेश हैं और योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी जो है मतलब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अभी हमने जो पुलिस को बुलाया 112 पे भी फोन किया, उसके बावजूद पुलिस आई, उनके साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी। एक भूमाफिया है जो लगातार मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं, जो 25-30 साल 40 साल पहले बिके हुए थे और लोग उनमें रह रहे हैं, उनके कमरे बने हुए किराए पे छोड़ रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उनको कब्जा रहे हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इतनी पब्लिक क्यों खड़ी है? इतनी पब्लिक खड़ी है कि मकान पे जबरदस्ती कह रहे हैं हमारा प्लॉट कब्जा करने के लिए आए थे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? एक लेडीज आई थी, अच्छा, उन्होंने कह रही है पुलिस के साथ में गई, हमारा प्लॉट है आबिद भाई का। पुलिस के साथ लेडीज आई थी? जी हाँ, यानी पुलिस प्रशासन के साथ आई थी? प्रशासन के साथ आई। अच्छा, तो पुलिस वाले तो साथ दे, तो फिर उन्होंने एक मकान कब्जा लिया पड़ोसियों का। कौन सा मकान है? ये सामने देखिए भाई साहब, वो जो है जो एक हमारे पड़ोस में प्लॉट कब्जाया है, वो बिल्कुल निहायत गरीब आदमी है और बिल्कुल कमजोर गांव में रहता है वो, और लगभग 30-35 साल से उनने मंदे टाइम में लेकर डाल रखा था। उसके बाद में वहां से कुछ लोग आए, उनका नाम वाम तो मैं जानता नहीं, उनके साथ में एक लेडीज भी है, उनकी बहन, उन्होंने आके उस प्लॉट पर कब्जा कर लिया। उसके बाद में अब इन्होंने फिर दोबारा एक दूसरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश करी। हमने जो पुलिस को बुलाया 112 पे भी फोन किया, उसके बावजूद पुलिस आई, उनके साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी और कहने लगी ये तो जमीन ही नहीं की है, ना ही कागज देके ना ही कुछ करा। तो एक पे वो कब्जा कर चुके, दूसरे पे आज कब्जा फिर करने की तैयारी में थे। हमने जिनका प्लॉट था उनको फोन करा, क्या आपका प्लॉट कब्जाया जा रहा है? उसके बावजूद वे तुरंत आ गए। आने के बाद में जो प्लॉट पे कब्जा कर रहे थे वो पुलिस को साथ लेके आए थे। ऐसे इन्होंने बहुत सारे प्लॉट देख रखे हैं बहुत टाइम पहले, जब हम छोटे छोटे से थे, आज वो उन तक कब्जा कर रहे हैं। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है। वो डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं, अपना आबिद भाई के नाम है ये, और ये कम से कम 25 साल से आबिद भाई का प्लॉट है ये, और इनका ही गोदाम है, इनका यहाँ ऑफिस भी है, और अपना रहते हैं इसमें यही, और पूरा बस्ती जानती है कि किसका प्लॉट है किसका नहीं। वो जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हर किसी पे ये सोचते हैं कि भाई कि ये कब्जा कर लिया दूसरा करें तीसरा करें, इनका यही बदमाशी चल रही है। इस टाइम योगी सरकार में भी ऐसा हो रहा है। अब प्रशासन इनके साथ मिली हुई है, पुलिस प्रशासन साथ मिली हुई है इनके, जो आगे साथ में चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, फिर आगे पुलिस प्रशासन आ रही है, कब्जा दिलवा रही है। ये हो रहा है साथ में सब। हमें योगी जी से आदेश है कि सख्त से ज्यादा कार्रवाई इन पर करे जाए, और इन्हें गरीबों को जो इनका प्लॉट है, मकान है, जो भी है, इन्हें दिया वापस दिया जाए। जो बताइए आपका यहाँ कैसे आना हुआ? आज हम नौचंदी थाने में मौजूद है और किस प्रकरण में आप यहाँ आए? आना इसलिए होया, मेरा ढवाई नगर के अंदर एक प्लॉट है 25 साल पुराना, जिसमें मेरा जो है स्क्रैप का काम है और कबाड़ा डलता है उसमें। और मेरा नाम आबिद है और मैं डिग्गी और अंशापुर डिग्गी का रोड का रहने वाला हूँ, और मैंने ये लगभग 25-27 साल पहले लिया था और इसका एग्रीमेंट होया था। अब मेरा बैनामा है इसके पास। मुझे आज जो पता चला, तो मुझे पता चला कि पुलिस जो है वहाँ खड़ी भी है मेरे प्लॉट पे, और कुछ उसके पास भूमाफिया जो है, वो एक लेडीज है वो साथ में थी उसके। तो मुझे पता चला कि वो तुम्हारे प्लॉट पर कब्जा करना चाहती है। तो मैं तुरंत जो है, आज मेरे घर पर प्रोग्राम था, फिर भी मैं जो हूँ उसे छोड़ के मैं अपने प्लॉट पे पहुंचा। प्लॉट पे जो गया तो दरोगा जी ने कहा कि आप जो है थाने आ जाओ। थाने जाके हमने जो है साहब अपनी जो है कागज दिखाए, और दरोगा जी ने हमें आश्वासन दिया कि नहीं, तुम्हारे प्लॉट पर कुछ नहीं होगा, कोई मामला नहीं बनेगा। उसके बाद में जब साहब योगी साहब के इतने तकड़े आदेश हैं और योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी जो है मतलब इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अभी एक प्लॉट पहले भी ये घेर चुके हैं, उसके बाद भी जो है मतलब जो पुलिस प्रशासन जो है ये उन पर कोई लगाम नहीं खींच रही है और एक्शन नहीं ले रही है। उसके बाद योगी साहब का इतना बड़े मतलब वो है, तो योगी साहब के तो इतने तगड़े ऑर्डर है कि कोई किसी की चीज 1 इंच नहीं ले सकता, और ये पूरे के पूरे मकान घेर रहे हैं। तो हमें तो योगी साहब से ये कहना है कि योगी साहब आपकी जो है मतलब इतनी सख्त प्रशासन होते समाते हैं और फिर भी ये काम हो रहा है, वो माफिया जो है कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी की जमीन पर कब्जा ना होए, और जो है पुलिस जो प्रशासन अपना ठीक ठाक से अपने जो है जो भी काम हो वो करें। कितने साल से आपने मकान लिया था? क्या आप इसमें रहते हैं या कुछ आपने इस मकान को बना रखा है, खाली प्लॉट है, क्या है? थोड़ी इसकी स्थिति में मुझे बताया। इसके अंदर जो है मेरा 2-3 कमरे बने हुए हैं, मेरा गोदाम है, इसमें प्लास्टिक डलती है उसमें, और प्लास्टिक का काम है मेरा। जो भी स्क्रैप, मेरा कबाड़े का काम है, जो भी स्क्रैप होता है थोड़ा बहुत वो ज्यादा थोड़ा वो डलता रहता है उसमें,
और 25-30 साल से लगभग मैं ही जो है इसका जो हूँ, मतलब मेरे ही कब्जा है इस पे, और मेरे वालिद साहब के नाम इसका था। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, मेरे ही कब्जा चला रहा 25 साल से, 25-30 साल। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है जो भाई साहब ने बताई है, और हम ये चाहते हैं कि योगी साहब इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हाँ जी भाई साहब, ये इनका काम बन गया लोगों का। वैसे आप ये बताएं, आप कौन है? आप इनके पड़ोसी हैं? मैं इनका पड़ोसी हूँ, इन्हीं के बराबर में रहता हूँ। इन्होंने हमारे बराबर में एक प्लॉट कब्जा चुके हैं पहले। अभी हमने इन्हें खबर करी कि ऐसे ऐसे तुम्हारे प्लॉट पे आए हुए हैं, और ये आते हैं और कह रहे जी दूसरे के प्लॉट पर, खाली प्लॉट पर कब्जा कर रहे हैं। ये तो रिहाइश का प्लॉट है, इसमें इनका माल डला हुआ, उसे भी कह रहे हैं कि हमारा है। कल को तो सबको कहेंगे। योगी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी ये कह रहे जी इनके दिलों में दहशत नहीं, जरा सी भी, किसी का भी लेंगे तो किसी का भी कब्जा लेंगे। अब एक मजदूर आदमी का इन्होंने प्लॉट कब्जा है वहीं पे, या तो सब मजदूर आदमी है, पहले इन्होंने बेच दी इकरारनामे पे इनके बड़ों ने, अब ये छोटी नस्ल आई है तो ये कह रहे जी कब्जा करके वापसी ले रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो यही चीज कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसा कि इनको इंसाफ मिले, इनके इसी की कार्रवाई हो, और प्रशासन इन पर सख्त कार्रवाई करे, योगी से आदेश है। देखिए, जैसा कि आपने देखा, आज हम नौचंदी थाने आए हुए थे, तो यहाँ भीड़ काफी बड़ी तादाद में पब्लिक आई हुई है। ये ढवाई नगर के रहने वाले लोग हैं। इनके मुताबिक वहाँ एक भूमाफिया है जो लगातार मकानों पर कब्जा कर रहे हैं, प्लॉटों पर कब्जा कर रहे हैं, जो 25-30 साल 40 साल पहले बिके हुए थे, और लोग उनमें रह रहे हैं। उनके कमरे बने हुए किराए पे छोड़ रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उनको कब्जा रहे हैं। और देखो जी, इन्होंने इस मकान पर कब्जा करा है, ये पीला मकान की बराबर वाले में, और हमें इससे ये खतरा है कि हमारे मकान पर कब्जा कर सकते हैं। ये इस पर कब्जा हुआ है, और पुलिस प्रशासन से जो आंखों के सामने हुआ है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, और योगी साहब के आदेश में भी फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं चल रही है, और ये दूसरे में इन पर बुलंद हो चुके हैं, जो इस पर दूसरे पर कब्जा न आ चुके। देखिए, जैसा कि हमने जनता को सुना, जनता ने ये बताया, एक मकान जो व्हाइट कलर का, मैं कहूंगा कैमरामैन से जरा दिखाए, व्हाइट कलर के इस मकान को ये लोग पहले कब्जा चुके हैं, जिसकी वजह से इनके हौसले बुलंद है। प्रशासन ने टाइम रहते कार्रवाई नहीं की। अगर प्रशासन टाइम रहते कार्रवाई करता तो आज ये दूसरे मकान को कब्जाने के लिए ना जाते। बल्कि पड़ोसियों को तो डर है, कल को हमारे मकान के साथ भी यही वारदात हो सकती है, ये हमारे मकान को कब्जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा था ढवाई नगर से, कैमरामैन असलूब कस्सार के साथ मैं इरशाद मलिक, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।